स्वागत है आप सभी का क्लब एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन चैप्टर है, एक सेक्शन है आर्टिकल, जो आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो फिर 9th का एग्ज़ाम हो, 8th का एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी लेवल में जो भी इंग्लिश का है, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है ग्रामर का, वो जो है उसमें आर्टिकल अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो देखिए आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल को ग्रामर के डिटर्मिनर के रूप में रखा गया है। आर्टिकल किसको बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, सबसे पहले तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? आर्टिकल शुरू करते हैं तो आर्टिकल हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं। एक तरह का होता है इंडेफिनिट और एक आर्टिकल होता है डिफिनिट। एक आर्टिकल क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कितने तरह का होता है? इंडेफिनिट और एक डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है। कौन कौन? ए एंड ए एन, दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है एक होता है। ठीक है, और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है, और इन आर्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक डिफिनिट आर्टिकल हो गया ए एन, और एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया ए एन एन, और डिफिनिट आर्टिकल हो गया द। ठीक है, आर्टिकल का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका प्रोनाउंसिएशन, कोई भी इंग्लिश वर्ड का हमको प्रोनाउंसिएशन करने अच्छा से आना चाहिए। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन किसी का ये होता है, एक वर्ड फॉर्म होता है, एक वीक फॉर्म होता है और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आर्टिकल है कौन? ए एन और द। ठीक है, तो ए का जो वीक प्रोनाउंसिएशन है, वीक फॉर्म है, और इधर लिख दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग। तो ए का जो वीक फॉर्म है ए पढ़ेंगे। जैसे हम अभी ए बोल रहे हैं तो किस फॉर्म में बोल रहे हैं? ए, यानी कि वीक फॉर्म में बोल रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? ए है, और वीक फॉर्म क्या है? अ। ठीक है, अब देखिए एन को क्या पढ़ेंगे? अन पढ़ेंगे। वीक फॉर्म क्या है इसका? अन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? एन। द को आप द या दी पढ़ते हैं। अब बहुत बच्चे को इसमें परेशानी रहता है कि द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। बस वीडियो के देखते रहिए, हम इसको आगे डिस्कस कर देंगे कि द को, THE को द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग आप लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते हैं समझ लीजिएगा। और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया दी। ठीक है, तो ये है आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन का तरीका, एक वीक फॉर्म में, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। ए को अ, यहाँ स्ट्रॉन्ग में ए, एन को अन, एन, द को द या दी पढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी। थोड़ा सा आप लीक से हटते हैं, द का प्रोनाउंसिएशन बता दे रहे हैं आपको कि द का प्रोनाउंसिएशन आखिर कैसे होता है, द कब होता है और दी कब होता है। ठीक है, द या दी, कब पढ़े द को? द पढ़ें या दी पढ़ें? देखिए, हमेशा द का उच्चारण इस पर डिपेंड करेगा, द का प्रोनाउंसिएशन इस पर डिपेंड करेगा कि उसके बाद का जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है, कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या फिर वोवेल से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो आप हमेशा THE को द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। और अगर द के बाद जो भी वर्ड आएगा इधर, अगर वोवेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे द को हम लोग दी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि द गंगा, इसका एग्जाम्पल दी एजुकेशन। ठीक है, तो ये द का प्रोनाउंसिएशन है। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहाँ है, मतलब आर्टिकल कहाँ कहाँ रह सकता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल,
तो आप लोग देखते रहिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। देखिए आर्टिकल का जो प्रयोग है ना, यूज ऑफ आर्टिकल जो है नाउन के ठीक पहले होता है। यानी कि आर्टिकल कहाँ कहाँ आ सकता है। आर्टिकल जो है ए बोले या एन बोले या फिर द बोला जाए, तो इसका उपयोग जो है नाउन के ये ठीक पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन नंबर ये। ठीक है, आर्टिकल जो है नाउन के हमेशा पहले आता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, याद रखिएगा, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, दूसरा मान लीजिए यहाँ पे आपका नाउन है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव है, तब फिर आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे होगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा या फिर द लगेगा। ठीक है, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब रहे, तब एडवर्ब के पहले जो है नाउन का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग पहले होगा। तो रूल नंबर 3 मैं समझा दे रहा हूँ। एडवर्ब अगर यहाँ पे रहे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद अगर नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इधर नहीं होगा, यानी कि बीच में नहीं होगा, नाउन के पहले हमेशा यहाँ पे होगा। तो ए, एन या फिर द, ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं। जैसे कि सीता इज ए गर्ल, एग्जाम्पल तीनों का हम बारी बारी से देखेंगे। सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, तो गर्ल क्या है, एक भाई लड़की है, एक नाउन हो गया, तो नाउन के पहले ए लगा। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल हुआ। अगर हम बोलेंगे कि सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एडजेक्टिव, नाउन को एडजेक्टिव क्या, गुड गर्ल। ठीक है, तो ये गुड गर्ल, तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। आर्टिकल उपयोग कहाँ हुआ, नाउन है, एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल का उपयोग हो गया। अगर हम सेकंड देखें, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। ठीक है, तो ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर एडवर्ब हो गया, तो क्वालिफाई करता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये फिर इसके पहले ए एन द का उपयोग किया, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हो गया। तो ये हमारा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, और भी पोजीशन ऑफ आर्टिकल है जो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 4 या कहें या 2 कहें, क्योंकि वो 1 का 3 था, अब नंबर 2 देखो। बहुत सारे परिस्थिति ऐसे आते हैं, ऑल, बोथ, मच, डबल, हाफ, मैनी, रदर। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट, क्वाइट, जस्ट, इटीसी के बाद आर्टिकल आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि ऑल ऑफ, ऑल द बॉयज ना, क्या हम बोल दे रहे हैं, बोथ। ठीक है, बोथ। ठीक है, ऑल, क्या, ऑल। ठीक है, डबल, हाफ, या इन सब के सारे चीज के बाद जो है आर्टिकल आता है। क्या आता है, आर्टिकल आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल एक का समझ ले रहे हैं हम लोग, देखो ऑल द बॉयज, ऑल लगा, फिर द लगेगा, उसके बाद बॉयज, मतलब सभी लड़के। तो यहाँ द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। तो यहाँ पे ये है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ऑल, डबल, बोथ, इस तरह का जो भी वर्ड है उससे के बाद जो है आर्टिकल का उपयोग होता है। अब रूल नंबर 3 क्या है,
रूल नंबर 3 ये है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले हाउ, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो उसके पहले आर्टिकल। लेकिन अगर नाउन के पहले क्या रहे, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव रहे, कौन रहे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव रहे, और उसके पहले सो लगा रहे, हाउ लगा रहे, ठीक है, या फिर आपका टू लगा रहे, टू लगा रहे, सॉरी TOO, टू लगा रहे, तब जो है आर्टिकल का प्रयोग जो है एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल यानी कि ए एंड द, और उसके बाद नाउन का उपयोग होगा, ठीक है। जैसे कि हाउ, फाइन और डे। अब ये डे नाउन हो गया, फाइन हाउ लगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगा फाइन, अब तब जाके बीच में क्या लगा, आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल का पोजीशन होगा। अब जैसे कि देखो टू प्राउड अ गर्ल, तो हमेशा नाउन के पहले टू एडजेक्टिव, उसके बाद ये जो पोजीशन है वो आपका पोजीशन है किसका, आर्टिकल का पोजीशन। तो ये रूल था पोजीशन ऑफ आर्टिकल का, ठीक है। उम्मीद है ये सारा वीडियो जो आप हम लोग ये आर्टिकल का इंट्रोडक्शन और पोजीशन ऑफ आर्टिकल को जाना, आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब इसके नए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इसका यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।